एक विशालकाय दैत्य था जिसके पास अद्भुत शक्ति थी। वह जमीन पर बस अपनी उंगली फेर देता और जो खेत दूसरों को जोतने में 10 साल लगते थे, वह काम पल भर में पूरा हो जाता। फिर वह जमीन में पानी की नाली बनाकर बाहर का पानी अंदर ले आता और देखते ही देखते बीज अंकुरित हो जाते। जब किसान अपने घर बनाने में मेहनत करते थे तो दैत्य उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता। लेकिन उस देश का राजा बहुत अजीब था। दैत्य जो भी अच्छा काम करता, राजा उसमें दखल देता और उसे रोकने की कोशिश करता। वह दैत्य को जबरदस्ती काम पर लगाता, कभी अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए तो कभी बेवजह आदेश देता। दैत्य ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन जब उसने एक पेड़ लगाया और राजा ने तुरंत सैनिकों को उसे काटने का आदेश दे दिया, तब दैत्य का सब्र टूट गया। वह राजा को रोकने आगे बढ़ा। राजा को यह विरोध बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और सैनिकों को दैत्य पर तीर चलाने का आदेश दे दिया। दैत्य बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह निराश होकर उस जगह को छोड़कर चला गया और राजा को उसके हाल पर छोड़ दिया। धीरे धीरे राजा की गलतियों का असर दिखने लगा। हरे भरे जंगल रेगिस्तान में बदल गए, गांव उजड़ने लगे और लोग वहां से पलायन करने लगे। तब जाकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह दैत्य को वापस लाएगा। राजा की यह यात्रा आसान नहीं थी। अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं बचा था। उसे तेज हवाओं, बारिश और भूख का सामना करना पड़ा। बच्चे तक उसे देखकर पत्थर और चीजें फेंकने लगे। उसका आखिरी सहारा यानी उसकी चादर भी उड़ गई। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह दैत्य तक पहुंच गया, लेकिन दैत्य ने उसे पहचाना नहीं और उसे एक साधारण भिखारी समझ लिया। तभी राजा ने अपना टूटा फूटा मुकुट निकाला और सिर पर रख लिया। तब दैत्य समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति वही अहंकारी राजा है। राजा अब बदल चुका था, प्रकृति से प्रेम करना सीख लिया था। उसकी यह हालत दैत्य का दिल पिघल गया और उसने राजा को माफ कर दिया। दोनों साथ लौटे और मिलकर काम करने गए। दैत्य की ताकत और राजा की समझदारी से गुजरा हुआ राज्य फिर से हरा भरा हो गया और पहले जैसी खुशहाली लौट आई।